दोस्तों नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से हिंदू व्रत त्योहार में। इस चैनल पर आपको हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां प्राप्त होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बात करेंगे होली की राख से आप किस प्रकार के कुछ उपाय और टोटके कर सकते हैं जिसके बाद आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन इस साल 25 मार्च को होगा। इसके अगले दिन देश दुनिया में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक लिहाज से होलिका का जितना महत्व है, दहन के बाद बचने वाली राख का भी उतना ही महत्व बताया गया है। होलिका दहन की राख जीवन में आने वाली संकटों को दूर कर सकती है। इसके साथ ही व्यक्ति को धन धान्य से संपन्न भी बना सकती है। होलिका दहन के साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी जीवन में कम हो जाने की मान्यता है। सभी हिंदू घरों में होलिका दहन के बाद पूजा की परंपरा है। पूजन के बाद होलिका दहन की राख को घर लाया जाता है। होलिका दहन की राख का विशेष महत्व माना जाता है। तो आइए जानते हैं होलिका दहन की राख से जीवन में आने वाले संकटों को कैसे दूर कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से घर पर बड़े से बड़ा वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। शांति समृद्धि के लिए होलिका दहन की राख को दो तरहों से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बात करेंगे होलिका दहन का महत्व एवं होली की राख द्वारा जीवन में उत्पन्न समस्याओं के महा उपायों के बारे में। होलिका दहन या होली के त्यौहार का पहला दिन, या यूं कहें छोटी होली, इतने सारे नामों से जाने जाने वाली या एक दिन पहले से यह पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह वही दिन है जब राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को अग्नि में जलाने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाकर इस अग्नि स्वयं ही होलिका को जलाकर राख कर दिया था। ऐसे में इस दिन अग्निदेव की पूजा की जाती है और उसमें अनाज और जो मिष्ठान आदि डाला जाता है। यही वजह है कि होलिका दहन की राख को बेहद ही पवित्र माना जाता है और होलिका दहन के बाद इसकी राख को घर लाने का और इसे अपने मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर रखने का भी विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के बाद लोग अब दूसरे दिन रंगों वाली होली खेलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। होलिका दहन के समय होलिका के साथ परिक्रमा करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं आज के महा उपायों के बारे में। पहला उपाय है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है और काफ़ी दवा करने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली के दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। दूसरे दिन होली की राख रोगी के शरीर में लगाएं और तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराएं। इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ होने लगेगा। दूसरा उपाय कहता है कि कोई व्यक्ति अभिचार कर्म के कारण अर्थात मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन या वशीकरण से आक्रांत हो गया हो, उसका दिमाग घूम गया हो या घर वालों का वो व्यक्ति कहना ना मानता हो, ऐसी कोई भी वजह इसमें हो सकती है, तो उस व्यक्ति को विधि विधान से होलिका की राख शरीर में लगाकर गर्म जल से स्नान कराने से नकारात्मक प्रभाव जो भी जीवन में है वो सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और वह व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। जो भी इस प्रकार से मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण या सम्मोहन इस प्रकार से क्रिया उस व्यक्ति के द्वारा की गई होगी, वह सारी की सारी क्रिया समाप्त हो जाती है। तीसरा उपाय है दोस्तों, यदि किसी का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर यह इस प्रकार की सामग्री अर्पित करें एवं 7 बार होली की जलती आग की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आग में डालें। ऐसा करने से महिला का पति उसके पास वापस लौट आएगा। दोस्तों, चौथा उपाय यह कहता है कि यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, हो सकता है आपके ऊपर ना करवाया हो, आपके घर के ऊपर करवा दिया हो, क्योंकि लोग आजकल जलने वाले बहुत होते हैं। दूसरों की उन्नति और प्रगति देखकर दूसरे या तो पड़ोसी या तो रिश्तेदार जलते हैं। इस कारण से आपके घर में हो सकता है कि ऐसी क्रिया करवा दिए हों। तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। दूसरे दिन होली राख को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करने से किसी भी प्रकार का अगर आपके ऊपर तांत्रिक प्रभाव किया गया है या आपके घर के ऊपर तांत्रिक प्रभाव किया गया है, वह निष्क्रिय हो जाएगा। दोस्तों,
पांचवा उपाय कहता है, यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास भी फ़ोन आता है, क्योंकि एक वीडियो मैंने ऐसी बनाई थी कि जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपका कहीं पैसा फंसा है, रुका है, कोई खा के चला गया है, तो आप ये उपाय करें, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो अगर इस प्रकार से आपके जीवन में भी परेशानी और कष्ट चल रहे हैं, तो आप होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से, अनार की लकड़ी जो अनार हम खाते हैं उसी की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़क दें। इस उपाय से आपका धन वापस बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा। दोस्तों, छठा उपाय क्या कहता है, यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए वह आपका मित्र था लेकिन किसी कारणवश वो आपका शत्रु बन गया है या आप उसके शत्रु बन गए हैं, अब आप चाहते हैं कि हमारे बीच फिर से दोस्ती कायम हो जाए, या आपका कोई रिश्तेदार है या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिख दें और फिर उसे बाएं हाथ से मिटा दें। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाकर अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर डाल दें, जिससे उसे मालूम ना चले कि आपने उसके साथ क्या किया है। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का भाव बहुत जल्द ही समाप्त कर देगा और आपसे प्रेम करने लगेगा। दोस्तों, सातवां उपाय कहता है, यदि आपकी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। दूसरे दिन उस राख को लाकर सर्वार्थ सिद्ध योग में शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपकी जन्म कुंडली में दूषित ग्रह है, कोई ग्रह नीच का होगा, कोई अस्त का होगा, या कोई आपको 6, 8, 12 भाव में बैठ करके गलत प्रभाव दे रहा है, ये सारे दोष उसके दूर हो जाएंगे। अगले उपाय के अनुसार, अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है, राज्य पक्ष मतलब सरकारी कार्यों से अगर आपको किसी प्रकार की बाधा आ रही है, आपका काम, सरकारी काम एक बार में नहीं होता है, तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आक की जड़, आक एक प्रकार का पेड़ होता है जो अक्सर गाँव में मिल जाता है, जिससे सफ़ेद दूध निकलता है, जिसे आकड़ा भी कहते हैं, तो आकड़े की जड़ जलती होली में फेंक दें। इस उपाय को करने से आपको राज्य सरकार से और मिलने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपका काम बहुत ही शीघ्र बनना भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, 9वें उपाय के अनुसार, वास्तु दोषों से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें और अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन कर गुलाल चढ़ाएं। यह उपाय करने से आपका घर वास्तु दोष से सर्वथा मुक्त हो जाता है। 10वें उपाय के अनुसार, यदि किसी के ऊपर कोई भय या साया हो, आपको रात को डर लगता हो, नींद कम आती हो, या आप नींद लेते लेते अक्सर उठ जाते हों, किसी प्रकार का भय हो, तो वह होली पर 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग यानी 2 लौंग और पीली सरसों, इन सभी वस्तुओं को लेकर जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से 21 बार उतार कर होली के अग्नि में डाल दें। आपका सारा दुष्प्रभाव बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। 11वें उपाय के अनुसार, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है, यानी आप जो भी व्यापार व्यवसाय करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसका जो वापसी का समय है वह आप नुकसान देख रहे हैं, उसको आप जितना लगा रहे हैं उस हिसाब से आपको वापस धन नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए आप होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य द्वार की चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाएं। चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़ककर दीपक जलाकर रख देना चाहिए। दीपक जलाने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने के लिए निवेदन करना चाहिए। यह उपाय आपका बहुत शीघ्र ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, आखिरी उपाय कहता है, यदि किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नज़र लगती है तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली पर जला देना चाहिए।